नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनना सिर्फ एक सपना है या फिर एक ऐसी मंजिल जहां कोई भी सही रास्ता चुनकर पहुंच सकता है? अक्सर हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई जादुई लॉटरी लगनी चाहिए या फिर हमारा जन्म किसी अमीर परिवार में होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने जा रहा हूं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन 10 सिंपल स्टेप्स, जिसे लिखा है माइकल हेनरी। लेखक का मानना है कि करोड़पति बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह 10 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स का एक सिस्टम है। अगर आप अगले 20 मिनट मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको वो 10 कदम बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माइंडसेट को बदलना, द मिलियनेयर माइंडसेट। पहला और सबसे जरूरी कदम है माइंडसेट। माइकल हेनरी कहते हैं कि जब तक आप खुद को अमीर बनने के काबिल नहीं समझेंगे, तब तक आपका बैंक अकाउंट भी उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ज्यादातर लोग स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच के साथ जीते हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या अमीर लोग बुरे होते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की सोच अपनानी होगी। आपको यह मानना होगा कि मार्केट में पैसा कमाने के असीमित मौके हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपना काम करवाते हैं। दूसरा कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ। स्कूल कॉलेज में हमें इतिहास, भूगोल सब सिखाया जाता है, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्ट कैसे करें या एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। माइकल हेनरी बहुत सीधे शब्दों में समझाते हैं। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे लोन पर ली गई महंगी कार या क्रेडिट कार्ड का फिजूल खर्च। अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदने पर ध्यान दें, लायबिलिटीज पर नहीं। सब्जेक्ट और खर्चों पर नियंत्रण, मास्टर योर कैश फ्लो। तीसरा कदम है अपने कैश फ्लो को मास्टर करना। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना बचाते हैं। किताब में लेखक एक बहुत ही मशहूर नियम की बात करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम आए, उसमें से कम 10% से 20% हिस्सा तुरंत निकालकर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें। बची हुई रकम से अपने खर्चे चलाएं, न कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाएं। कर्ज के जाल से बाहर निकलना, किल बैड डेट। जंजीर का एनिमेटेड विजुअल, एलिमिनेट बैड डेट। चौथा कदम बहुत ही क्रिटिकल है, बुरा कर्ज खत्म करो। कर्ज दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो है जो आपको और अमीर बनाता है, जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए लिया गया लोन। बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब खाली करता है, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया। माइकल हेनरी कहते हैं कि अगर आप 15% या 20% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हैं, तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। सबसे पहले अपने सारे बुरे कर्जों को चुकाने का प्लान बनाइए। इमरजेंसी फंड बनाना, द सेफ्टी नेट। पांचवां कदम है इमरजेंसी फंड तैयार करना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नौकरी जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या बिजनेस में मंदी आ सकती है। अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप दोबारा कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का पैसा एक सुरक्षित और लिक्विड अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। यह फंड आपको मानसिक शांति देता है ताकि आप बेफिक्र होकर रिस्क ले सकें। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। छठा कदम है आय के कई साधन बनाना। इस किताब के कवर पर जो पेड़ बना है वह इसी बात का प्रतीक है। एक औसत करोड़पति के पास कमाई के कम से कम 3 से 7 अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सही नेटवर्क और मेंटर्स की तलाश, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स।
9वां कदम है आपका नेटवर्क। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड सिर्फ पार्टी करने और पैसे उड़ाने की बातें करते हैं, तो आपके अमीर बनने के चांस बहुत कम है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग और ग्रोथ की बातें करते हैं। जीवन में एक अच्छा मेंटर या गाइड ढूंढना आपके सफर को कई साल छोटा कर सकता है। निरंतरता और अनुशासन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और आखिरी 10वां कदम है अनुशासन और निरंतरता। दोस्तों, अमीर बनना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ऊपर बताए गए 9 स्टेप्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें सालों तक लगातार फॉलो नहीं करेंगे। बहुत से लोग जोश में आकर 2 महीने बजट बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर कोई नया फोन या गैजेट देखकर सब खर्च कर देते हैं। माइकल हेनरी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू रख सकता है और अपने प्लान पर टिका रह सकता है, उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये थे माइकल हेनरी की किताब हाउ टू बिकम अ मिलियनियर इन 10 सिंपल स्टेप्स के वो 10 सुनहरे नियम। एक बार जल्दी से रीकैप करते हैं। माइंडसेट बदलिए, पैसों को समझिए, बजट बनाइए, कर्ज खत्म कीजिए, इमरजेंसी फंड रखिए, कमाई के साधन बढ़ाइए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाइए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए और हमेशा अनुशासित रहिए। यह सफर आज और इसी वक्त से शुरू होता है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 10 स्टेप्स में से आप कौन सा स्टेप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप सिर्फ अपनी एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर है, तो आप वित्तीय रूप से असुरक्षित है। आपको एक्टिव इनकम, नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे डिविडेंड्स, रेंटल इनकम या साइड हसल पर काम शुरू करना चाहिए। कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट या एक छोटा सा मैथ फार्मूला AP 1+RN NT। स्टेप 7, इन्वेस्ट फॉर कंपाउंडिंग। 7वां कदम है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का फायदा उठाना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। माइकल हेनरी कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार हर महीने एक छोटी रकम भी अच्छे इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो समय के साथ कंपाउंडिंग उस छोटे से पैसे को एक विशाल फंड में बदल देती है। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट है जल्दी शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना। खुद पर निवेश करना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 8वां कदम सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के बारे में है, खुद पर निवेश, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने दिमाग पर करते हैं। नई स्किल्स सीखिए, बुक्स पढ़िए, सेमिनार अटेंड कीजिए। आज के डिजिटल दौर में हाई इनकम स्किल्स जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक स्पीकिंग सीखकर आप अपनी वैल्यू मार्केट में कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपकी कमाई हमेशा आपकी काबिलियत के अनुपात में ही बढ़ेगी। दोस्तों, ये थे माइकल हेनरी की किताब हाउ टू बिकम अ मिलियनियर इन 10 सिंपल स्टेप्स के वो 10 सुनहरे नियम। एक बार जल्दी से रीकैप करते हैं। माइंडसेट बदलिए, पैसों को समझिए, बजट बनाइए, कर्ज खत्म कीजिए, इमरजेंसी फंड रखिए, कमाई के साधन बढ़ाइए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाइए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए और हमेशा अनुशासित रहिए। यह सफर आज और इसी वक्त से शुरू होता है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 10 स्टेप्स में से आप कौन सा स्टेप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।